बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें जी, आज आपको लेके चलते हैं थोड़ी सी आउटिंग पे जाना। असल में हमने जो था ना अपनी अम्मी के घर था, तो अर्ली सारे काम फिनिश करके तो मैंने जी जब मैंने कॉल की अपनी अम्मी को तो पता चला जी वो तो जा रहे कहीं शादी पे। तो हम तो बस जी बैठ के चुप करके, लेकिन बेटी ने बताया कि विंटर फेस्टिवल लगा हुआ है रेस कोर्स पार्क में, तो मामा वहाँ चलते हैं। अब टाइम भी है तो इस टाइम को जो थोड़ा करते हैं कैश। और जब आपने कहीं जाना हो, आपका माइंड बना हो, तो फिर वो जो टाइम है ना वो बोरियत में बड़ा गुजरता है जगह वो घर में रहते हैं। तो हमने कहा चलो फिर झटपट हमारा प्लान बना जाने का। तो यहाँ पे जी वीकेंड था, सैटरडे, बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। तो हम गए भी थोड़ा अर्ली थे। अगर आपने जाना है तो आप थोड़ा अर्ली जाएं। अच्छा, क्यों जाएं? ये टिप्स जो है ना मैं सारी आपको, जो इधर जो हमें प्रॉब्लम हुई है ना, मैं आपको करूँगी साथ साथ गाइड, ताकि जब आप जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है, ये बहुत ज़्यादा, जो लाहौर में रहने वाले हैं वो तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो आउटसाइडर है ना उनके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के, और शॉपिंग के लिए भी थे लेडीज़ की, जिन चीज़ों के इंटरेस्ट होता है लेडीज़ को। तो यहाँ पे खाने पीने लाइव कुकिंग हो रही थी, और गांव का भी जो था उन्होंने वो भी सीन जो है ना और यहाँ पे किया हुआ था डिस्प्ले। तो बड़ी मज़े की चीज़ें थी, लेकिन ये है कि आप थोड़ा टाइम पे जाएं। यहाँ पे जो अगर आप थोड़ा अर्ली जाएंगे ना तो आप बहुत से जो फ्लावरिंग वाला जो इन्होंने किया हुआ था ना एक साइड डेकोरेट, तो वो जो है ना वो आप थोड़ा दिन में जाएंगे तो आपको फिर वो मज़ा भी आएगा देखने में। अच्छा जी, ये जो है ना हैंडमेड चीज़ें थी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत। और मुझे भी था थोड़ा, मैंने अपने घर के लिए कोई एक आधी चीज़ लेनी थी, लेकिन मैंने जो है ना फ़ौरन से शॉपिंग नहीं की जाते। ये हमने देखा है स्टार्टिंग में ये स्टॉल लगे हुए थे, तो मैंने कहा हम सारा विज़िट करते हैं ताकि कोई और इससे अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो बस आप भी ऐसे करें कि आप फ़ौरन से शॉपिंग ना कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस फिर आप जो चीज़ें आप ख़रीदेंगे तो फिर आपसे चला नहीं जाएगा, और कंधे जो है ना वो आपकी हो जाएगी उनकी बस। तो हमने भी पहले सारी विंडो शॉपिंग की। ये भी होता है कि बंदे को स्टार्टिंग से अगर चीज़ें आप ले लें तो नेक्स्ट जगह पे आप जाए ना तो आपको उससे अच्छी भी चीज़ नज़र आ जाती है, तो फिर आपको होता है कि हम पहले विज़िट ही कर लेते। तो हमने भी ऐसे ही किया, हमने पहले सारा विज़िट किया रैंडमली, सारी जो है ना वो शॉप जो है वो विज़िट की। ये शॉप वगैरह हम विज़िट कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड की आई कॉल, तो उन्होंने कहा कि आप पहले जो है ना फ्लावर वगैरह जो जिधर डिस्प्ले किए हुए उन्होंने फ्लावरिंग का, जो असल ये फेस्टिवल था, तो उसको हम जाके जो है ना पहले विज़िट कर लें, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग का इतना इंतज़ाम नहीं है। तो फिर हम जी चल पड़े उस साइड पे। तो मैं आपको भी एडवाइस करूँगी, अगर आपने फूलों की खूबसूरती देखनी है तो फिर आप जो है ना वो थोड़ा अर्ली जाएं। हम भी असर की नमाज़ हमने वहीं पे जाके पढ़ी थी। अच्छा, रास्ते में जो जो स्टॉल आता जा रहा था मैं फिर उधर ही देखती जा रही थी, और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे, लेकिन वुड की चीज़ें थी तो बस वॉश करने की वजह से ना मैं कह रही थी पता नहीं ये वॉशेबल हैं कि नहीं है वो। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये पॉट था रोटी वाला, तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। और फिर हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं, जो जो रास्ते में आ रहे हैं मैं आपको वो भी विज़िट करवाती जा रही हूँ साथ साथ। बड़ी मज़े की चीज़ें थी, रूटीन से हट के। आम बाज़ार में आप जाते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आती। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत चारपाई, और मेरी बेटी की बज़िद थी कि ये ले लें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लेके हम करेंगे क्या, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी, बहुत मज़े की लग रही थी, ज़बरदस्त किस्म की। ये कितने का? वो भी मुनासिब कुछ करो। सिंपल वो शॉल है हैं? खराब हुआ है, ये वाला ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वुड की चीज़ों के जो स्टॉल लगे हुए थे, और ये वुड की ट्रे थी बहुत ही खूबसूरत तो बहुत ही, लेकिन वाले बोतल महंगी भी। इसी के अंदर इन्होंने चारपाई बनाई है, और फिर इसी के अंदर उसकी जो बनवाई है ना ये वाली, ये की है, ये कहीं से टूटी नहीं हुई।
स्मूथ है बिल्कुल। इसका अच्छा मैग्नेट कितने का है। ये? चले जी, हम देखते देखते शाम होती जा रही थी। टाइम जल्दी जल्दी जो था ना वो स्लिप हो रहा था, तो हमें था कि चलें ये जो पहले काम करने वाला वो हम कर रहे हैं। और इतने खूबसूरत है यहाँ पे फ्लावर के, बहुत ही कमाल के। और ये एक स्टॉल बड़ा यूनिक सा हट के, और सॉन्ग भी बड़े पुराने, और चीज़ें भी इसके अंदर जो डिस्प्ले थी ना बहुत ही पुरानी, और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था ये। आसमान देखें कितना खूबसूरत है, शाम का टाइम है, शाम ढलती हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। अपनी जगह पे और ये भी इंडोर है सर? इंडोर ही है। ये पॉट कितने? यहाँ पे नर्सरीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी। जिनको गार्डनिंग का शौक़ है वो भी जाके यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये जो चीज़ है ना, ये भी मगरिब के साथ ही, जब मगरिब की लाइट ऑन हुई हैं तो ये इन्होंने आबशार जो है ना ये भी बंद कर दी थी। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को एंजॉय करना है तो आप थोड़ा अर्ली जाएं, ताकि मगरिब से पहले पहले जो है ना ये सारी चीज़ें आप विज़िट कर सकें। बहुत खूबसूरत व्यू था। ये देखें जी, फ्लावर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये एक ही फ्लावर है, मुख्तलिफ साइज़ मुख्तलिफ कलर को उन्होंने सेटल करके तो इसको ना मज़ीद खूबसूरत बनाया हुआ है। ये गाड़ी थी, इन्होंने फुल फ्लावर के साथ उनको डेकोरेट किया। और ये शाम देखते जाएं साथ साथ सूरज कैसे ढलता जा रहा है। और ये जो है ना कैमल को फुल ऑन उन्होंने ना भरा हुआ है, फ्लावर के साथ डेकोरेट किया हुआ है। बहुत यूनिक चीज़ें और बहुत मज़े की चीज़ें थी। यहाँ पे जाना आपको जाएं और अपने बच्चों को भी लेके जाएं। अच्छा, आपने जो है ना यहाँ पे जो जूती है ना वो आपने बहुत कंफर्टेबल पहन के जानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और ये हम टच करके देखे, इतना सूदिंग लग रहा था, और बहुत ही मटेरियल इसका जो था ना वो ज़बरदस्त था। टच करना तो नहीं चाहिए फ्लावर को, लेकिन वो इतना मज़ा आ रहा था कि पहले मैंने किया, फिर मेरी बेटी ने, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को मना किया कि नहीं, इनको टच नहीं करना। बस ये कि थोड़ा अर्ली जाएं तो फिर ये जो साइड है ना, इन्होंने दो साइड पे किया हुआ था। एक साइड पे फ्लावर थे और दूसरी साइड पे खाने पीने और शॉपिंग के लिए स्टॉल थे। और ये जी शाम का टाइम हो गया था तकरीबन मगरिब का, और यहाँ पे हल्की वॉइस में जो है ना कवाली भी हो रही थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फ्लावर्स तो मैं कहती हूँ बेशुमार थे यहाँ पे। और ये इन्होंने ना बनाए हुए थे कॉर्नर सेल्फ़ी वगैरह के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रियल चीज़ों से ये सारी चीज़ें जो है ना डेकोरेट की हुई थी उन्होंने। और ये इसकी हाइट देखें फ्लैग की, बहुत ही ज़बरदस्त। हवा भी हल्की हल्की चल रही थी, और मौसम और सीज़न तो मैं कहती हूँ कमाल का है। आजकल इनका जो मौसम है ना, आप अगर कहीं सैर वगैरह करना चाहते हैं तो इस मौसम में ज़रूर जाएं और इसको एंजॉय करें। अच्छा दी, ये जैसा कि मुझे गार्डनिंग का आजकल शौक़ हुआ। अच्छा, हर मेरे जो लाइफ में है ना 2-3 साल बाद मुझे जुनून चढ़ता है, और जब मैं करती हूँ इसकी अपने घर में तो ये चलते नहीं हैं, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन 1-2 साल बाद फिर मुझे ये जुनून आता है। और आजकल भी आपने देखा होगा कि जैसा कि मैंने थोड़े दिन अर्सा पहले अपने घर में नए पौधे लगवाए हैं, और उसी के सिलसिले में ना मैं कुछ वेजिटेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी। तो मसाया जानवर ही नहीं छाड़ते। मैं तो आप छाड़ते हर चीज़ बना सुना जानवर रख ले सारे कागज। और जी बहुत ज़्यादा पौधे खूबसूरत और महंगे भी बहुत, और यहाँ पे वो गाइड भी सही कर रहे थे। अच्छा, शॉपिंग मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं की। हमें था पहले विंडो शॉपिंग कर लें, सारी देख लें फिर, क्योंकि हमें चल चल के यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप भी जो शॉपिंग है ना वो लास्ट टाइम पे करें, वरना ये सारी चीज़ें उठा के आपको जब चलना पड़ेगा ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। हमने कोई चीज़ अभी नहीं ख़रीदी थी,
सिंपल ही हम चल फिर रहे थे, तो इससे भी हम बहुत थक गए थे। अच्छा जी, ये जो है ना, जाते जाते मेरी बेटी ने मुझे फंसाया, कहती है हम इसको ट्राई करते हैं, लेकिन मैंने उसको एक ट्राई करके दिखाया तो वो फिर आ ही नहीं थी रही, कह रही मैंने नहीं करना, आप ही करती जाएँ। और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था जब मेरा जो है ना निशाना एक ठीक रहा। अच्छा, मैंने 6 निशाने लगाए और उसमें से 5 मेरे एग्जैक्ट गए, तो बड़ी मज़े की चीज़ है, ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। और ये जी हैंगिंग के लिए पॉट थे। अच्छा, मेरा दिल जो मैं चीज़ देखती थी तो मुझे ना होता था मैं ले लूँ, लेकिन जी मेरे जो हस्बैंड है ना वो मुझे बार बार गाइड कर रहे थे कि इतना ये उठा के चला नहीं जाना, ये लास्ट पे लेंगे। तो शॉपिंग भी मैंने की है, वो आपको दिखाऊंगी। अगर मैं दिखाऊंगी नहीं तो मैं जब यूज़ करूंगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बड़ी डिटेल से मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई और बताई हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाना है कि ये मैंने चीज़ें यहाँ से ख़रीदी हुई हैं। और जी ये हो गया मगरिब का टाइम, और हम वही वाली साइड जो थी ना वो चल चल के इतना थक गए थे, और ये लाइट्स ऑन हो गई। और फिर हमने खाई फ्राइज़, और फ्राइज़ खाने की वजह एक और भी थी कि हमें चेयर मिल जाए, और हमने वहाँ पढ़ी मगरिब की नमाज़ एक साइड पे करके, और फिर जो है ना हमने विंडो शॉपिंग स्टार्ट कर दी दोबारा से। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि लास्ट मोमेंट में ना हम इतना थक गए थे कि हमें हमारे माइंड से वो निकल गई, जो हमने मस्ट लेनी थी ना वो भी रह गई। बस जाते जाते फिर जो हाथ में आई वो हमने ली और निकलने की। और ये जी एक साइड पे उन्होंने जो है ना शॉपिंग के लिए स्टॉल लगाए हुए थे, और दूसरी साइड पे जो ग्राउंड में है ना उन्होंने बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई थी, ताकि बच्चे भी हैं जो इंजॉय करें। अच्छा, वहाँ यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ रैकेट शैकेट भी लेके आए थे और फुटबॉल भी, तो मिलजुल के खेल रहे थे। तो बच्चों को ऐसी भी मतलब टाइम देना चाहिए, हर वक्त घर में रह के टीवी और मोबाइल यूज़ कर करके तो तंग आ जाते हैं बच्चे भी। थोड़ा उनको फ्रेश करें, ख़ुद भी फ्रेश हों और बच्चों को भी फ्रेश करें ओपन एयर में ले जाके। और यहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही थी। अच्छा, जेंट्स भी कर रहे थे और लेडीज़ भी। ये बड़ी मज़े की रोटी बन रही थी, और हर तरह की चीज़ थी, चटपटी भी, चटखारे वाली भी और पेट भरने वाली भी। भटूरे भी थे, साग के बड़े स्टॉल, आजकल वो सीज़न है साग का, तो मक्की की रोटी और साग के जो है ना स्टॉल बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे। मकई की रोटी, और वहाँ पे जब हल्की हल्की शाम के टाइम पे ठंड होती है ना, फिर मकई की रोटी और साग और जो उसकी स्मेल आ रही होती है ना वो बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन हमने नहीं खाई, हमने भटूरे खाए थे गरम गरम। जो भी चीज़ें मतलब हर तरह की है, अगर आपने सब्जी वगैरह खानी है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपने ना भी कुछ खाना हो ना, तो वहाँ से गुजरते हुए स्मेल आपको खुद उसकी तरफ खींच के ले जाएगी। इतने मज़े का वो एनवायरनमेंट और वो लगता है खुशबू जो है उसकी मज़े की। और ये जी हैंडमेड थे सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इधर यहाँ जो चीज़ें थी ना वो हैंडमेड थी, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये जी इन्होंने ना लगाया हुआ था स्टेज यहाँ पे म्यूज़िक के लिए, थोड़ा फ्रेश करने के लिए। और यहाँ पे मैजिकल शो भी था, वो तो हमने नहीं किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। हम तकरीबन 4 बजे के गए हुए, तो 8 साढ़े 8 बज गए थे हमें चल चल के। वहाँ बुरा हाल हो जाता है। बस आपने जो है ना शॉपिंग लास्ट पे करनी है, और सेकंडली ये कि आपने जो शूज़ पहन के जाने वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, और इस तरह से हमने की अपनी शॉपिंग भी की और इन्जॉय भी किया और आपको भी करवाया। और अब हम जा रहे हैं जी घर। बहुत थक गए थे, बहुत